बीजेपी की शासन का पोल तो उसी दिन खुल गया था जब तेजस्वी यादव ने जब सालों से गायब रहे 80 डॉक्टरों को एक ही कलम से बर्खास्त कर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी संभाल रहे हैं और ऐसे में एक के बाद एक एक्शन जो है वो उनका देखने को मिल रहा है। कभी रात के अंधेरे में पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, तो कभी दिन के उजाले में जांच करने के लिए पहुंच जाते हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिखावा बताती रही, लेकिन जब जब तेजस्वी यादव पर, लालू परिवार पर कोई सवाल खड़ा करता है तो सबसे पहले अगर कोई जवाब देता है तो वो नाम है लालू की लाडली बेटी, जिन्होंने पिता की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अपनी किडनी दे दी। नाम है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य ने 2 दिन पहले अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि बीजेपी की विश्वसनीयता तो उसी दिन खत्म हो चुकी थी जब तेजस्वी यादव ने इनके शासनकाल की नाकामी को जनता के सामने उजागर किया था। भला कोई सरकार इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है कि जनता की जान को दांव पर लगाकर बरसों बरसों तक सैकड़ों डॉक्टर गायब रहने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन न हो और सरकारी खजाने से उनके वेतन का भुगतान भी कर रहा हो और मीडिया मैनेजमेंट के दम पर खुद को जनता का सेवक बताता है। क्या इसी को बीजेपी का विकास कहती है पैच? क्या इसी को बीजेपी विकास कहती है? अगर ऐसा विकास है तो जनता को ऐसा माफिया राज नहीं चाहिए। तेजस्वी जैसा कामदार युवा राजनेता चाहिए जो जनता के खातिर, जनता के लिए मर मिटे। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक कलम से बिहार के 80 डॉक्टर जो सालों से अस्पताल नहीं आ रहे थे, अस्पताल नहीं भी आ रहे थे और साथ ही साथ महीना भी उठा रहे थे, उन तमाम डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि 60 दिन में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदल देंगे, यह वादा करते हैं बिहार की जनता से, और एक के बाद एक कई एक्शन जो है वो देखने को मिला। रात के अंधेरों में कभी पीएमसीएच में छापा मारने, तो कभी एनएमसीएच, तो कभी आईजीआईएमएस। इसी बीच कई बड़े अस्पताल के अधीक्षकों को भी निलंबित किया, कई बवाल हुए, लेकिन तेजस्वी के एक एक एक्शन के बाद जो है और वो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पटरी पर आती हुई दिख रही है। क्योंकि वर्षों से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कोटे में थी। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे और उसी मंगल पांडे को तेजस्वी यादव ने आईना दिखाया कि देखिए आप जिस स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बता रहे थे और ये कह रहे थे कि बिहार के लोगों के लिए है, क्या हो रहा है वहां पे? डॉक्टर्स गायब हैं, डॉक्टर यहां तक कि अस्पताल आते नहीं है। 80 डॉक्टरों को तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है, लिस्ट है, जांच हो रही है, जो भी गड़बड़ करते पकड़े जाएंगे उनको बर्खास्त की जाएंगी। रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव की बड़ी बहन, लालू की लाडली बेटी कह सकते हैं, जिन्होंने पिता की जिंदगी के लिए अपनी एक किडनी निकाल कर दान में दे दी कि पिता की लंबी आयु हो, जनता की सेवा करे। जब जब कोई लालू परिवार पर सवाल उठाता है, जब जब कोई तेजस्वी यादव पर सवाल उठाता है, तो सबसे पहले अगर कोई जवाब देता है तो वो नाम है रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को माफियों की सरकार बताई और कहा कि वो माफिया की सरकार थी। उस वक्त स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा था, इस बात का पोल तेजस्वी यादव ने खोला है और यही बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रही है, इसीलिए कुछ पर कुछ बयानबाजी करती जा रही है। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव के आने से खासतौर पर बतौर स्वास्थ्य मंत्री वो स्वास्थ्य विभाग को सुधार पाएंगे? चूंकि एक के बाद एक कई एक्शन देखने को मिल रहे हैं। जनता को क्या उम्मीद है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।